जोहार साथियों। जय सेवा जोहार साथियों। आपकी जय जिंदाबाद। दोस्तों, मैं इंदौर में पुलिस विभाग में काम कर रहा हूँ और इंदौर में पिछले लगभग जब से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ है तब से ही हम लोग अपने देश के लिए, आप सबके लिए, अपने परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं लगातार आपके बीच में जो भी मेरे विचार हैं या हमारे समाज में जो बातें हैं या हमारे देश में जो चीज़ें चल रही है उसके संबंध में अपने बातें आपके बीच में मैं लगातार रखता रहता हूँ। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आपके बीच में मैं और हाजिर हो सकती हूँ। लेकिन पिछला मैं बता रहा हूँ, हमारे देश में साथियों कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन की जो गंभीरता है, जो इसके ख़तरनाक, जो आगे आने वाले समय में ख़तरनाक जो चीज़ें होने वाली थी उसके संबंध में मैं आपको लगातार आगाह करता रहा हूँ। बात हमारी फिजिकल डिस्टेंस की हो या घरों में रहने की बातें हों, हमारी जागरूकता समझदारी की बातें हों और हमारे देश में अलग अलग वर्ग, सेवा के वो अलग अलग वर्ग, जैसे हम लोग कर्मचारी वर्ग हैं, कुछ किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, अलग अलग। उसमें से साथियों सबसे ज़्यादा जो पीड़ित, प्रभावित और परेशान यदि कोई हुआ है तो वह है हमारे देश में जो गांव से, अपने गांव से रोज़गार की तलाश में पलायन करे हुए जो गरीब किसान मजदूर जो थे वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए साथियों। दोस्तों, हम ठीक है, हम लोग, मैं भी इंदौर में हूँ, पिछले काफ़ी समय से अपने घर नहीं गया हूँ और हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं यहाँ इंदौर में। साथियों, इंदौर में हम हमारी पुलिस की जो ड्यूटी है वह तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी ओर से जो गरीब है, जो मज़दूर हैं, उनके लिए दाना पानी, खाने, राशन आदि अलग अलग माध्यमों से हम लोग जो भी सर्विस सेवा है प्रोवाइड हम लोग करवा रहे हैं। उसके साथ में साथियों एक जो उसके साथ ही अपने समाज में, अपने देश में इस संक्रमण के संबंध में मैं लगातार आपको अवेयर, जागरूक करने की कोशिश करता रहता हूँ। साथियों, आज लगभग हमारे देश में 1.5 महीना हो गया है, 50 दिन के आसपास हो गया है लॉकडाउन का समय। और जब से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का पहला सप्ताह तो ठीक ठाक निकला, लेकिन दूसरे सप्ताह 4-5 दिन निकले, उसके बाद में जो हमारे देश में गरीब जो पलायन करे हुए लोग थे वह लोग महानगरों से अपने गाँवों की ओर, शहरों से अपने घरों की ओर लगातार बिना घोड़ा गाड़ी, खाना पीना आदि, भूखे प्यासे नंगे पाँव अपने घरों की ओर, गाँवों की ओर लगातार पैदल चलना शुरू कर दिए। और वह दृश्य 1 महीने पहले था दोस्तों, और वही दृश्य आज 1 महीने बाद भी है। मैं इंदौर में हूँ, यहाँ इंदौर में आसपास चारों तरफ से साथियों कई लोग आ रहे हैं पैदल, भूखे प्यासे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को लेकर तमाम तरीके की बातें हो रही, तमाम तरीके के वादे हो रहे, तमाम तरीके से प्रयास और सब कुछ अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि ईमानदारी से मैं यदि बात कहूँ तो हमारे देश में मज़दूरों के लिए कोई कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है काम। रोज़गार तो मिल गया दोस्तों, लेकिन आज भी वो लोग अपनी जान को हथेली पे रहकर काम कर रहे हैं। साथियों, हम इस कोरोना संकट के बाद यह बात हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश में गरीब मजदूर जो व्यक्ति है उसके लिए हम लोग क्या मास्टर प्लान बना सकते हैं, उनके लिए हम लोग क्या व्यवस्था कर सकते हैं। उनको शासन के माध्यम से, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको कितना फ़ायदा दिलवा सकते हैं स्थानीय लेवल पे, यह हम आप सबको प्रयास करना पड़ेगा साथियों, और लगातार प्रयास करना पड़ेगा।
एक और हमारे साथियों में ट्राइबल को बिलोंग करता हूँ, आदिवासी समाज को। और हमारे यहाँ पर SC ST और सभी प्रकार की कम्युनिटी तो रहती ही है। तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा साथियों कि मैं मध्य प्रदेश जैसे अभी इंदौर में हूँ, और इंदौर के आसपास के धार जिला, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, रतलाम, उज्जैन, देवास, यहाँ के आसपास के जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर, बहुत बड़े बड़े लीडर, ज़्यादा ही बड़े बड़े, उनके बड़प्पन का तो मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ। इतने बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा है ना। वह लोग पिछले 1 महीने से पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मोदी जी को तब ये घोषणा करना चाहिए कि जितने भी नेता हैं, सरपंच लगाकर सांसद तक, सरपंच, जनपद के जिला पंचायत वाले, विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, इनको एक ऑर्डर देना चाहिए, एक अपने ओर से एक मैसेज पास करना चाहिए कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उस एरिया में लोगों के खाने पीने की और शासन प्रशासन के माध्यम से लोगों को जितनी भी मदद कर सके वो करें। और फिक्स यह कर सकते हैं कि भाई आप कितने लोगों की मदद कर रहे हो, क्या मदद कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, पब्लिक में वो सब बताओ। आप सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से वह सब बताओ। साथ में अभी नेता लोग काम जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो लोग दिखाने में लगे हुए रहते हैं। तो ये क्या है भाई, थोड़ा नेता जितने भी है, छोटे से बड़ा तक, सब पता नहीं कहाँ घुसे हुए पिछले 1 महीने से, कोई धरातल पे नहीं है। आज कई गरीब लोग पैदल चल चल के अपने जान की बाजी लगा रहे हैं। साथ ही वो भी कोरोना फाइटर से कम नहीं है। मेरी बातें कई मज़दूरों से बात होती है, कई लोगों से बात होती है, वह मुझे यही बोलते हैं कि सर हमको तो कैसे भी अपने घरों तक पहुंचा दो, कैसे भी अपने घरों तक पहुंचा दो। न तो कोई नेताओं का नाम ले रहे, कोई पार्टियों का नाम ले रहे, न किसी और का नाम ले रहे। सिर्फ उनकी एक ही उम्मीद और आस है कि हमको हमारे घर तक, हमारे गांव तक सर पहुंचा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी, भगवान आप पे ये करे वो करे। मतलब इस तरीके से कमिटमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, यह जो स्थिति निर्मित हुई है ना, अब ठीक है जो भी हुआ है, लेकिन आज इस संकट के बाद हम सबको गरीब मज़दूरों के लिए कुछ ना कुछ प्लान बनाकर काम करना पड़ेगा साथियों। एक दोस्तों मेरे गांव से लगातार मेरे साथी लोग बात करते रहते हैं, मैं पहले बता चुका हूं। गांव में दोस्तों संयुक्त परिवार रहते थे पहले, जब हम छोटे थे दोस्तों। तो कुछ वह बातें मैं आपसे शेयर करूं ताकि आप भी अपने माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े जो लोग हैं ना, बड़े बड़े और भयंकर डेवलप करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं, विकास की दौड़ में ऐसे अंधे पागल पगला गए हैं कि अपने माता पिता, अपने बच्चे, अपना घर परिवार, अपना गांव, अपने समाज, अपने लोग, इंसानियत, मानवता सब भूल गए और एक चीज़ पे लगे हुए, लूट लूट खसोट, लूट खसोट, लूट खसोट, लूटो रे लूटो रे लूटो रे लूटो। और ऐसे लूट 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 के हमारे देश की ये हालत हो गई दोस्तों, हमारे समाज की ये हालत हो गई। तो ऐसे सोच वालों के लिए एक मैसेज मैं दे रहा हूँ। दोस्तों, गांव में पहले संयुक्त परिवार रहते थे और खाना भी साथ में बनता था, रहते भी साथ में थे। नाइट में हम लोग घर से दोस्तों बाहर सोते थे, घर से बाहर ही सोते थे खाट लगा के। तो तारे रहते थे, तारे, सप्तऋषि तारा, ध्रुव तारा, अलग अलग प्रकार के तारे दिखते थे। उसको बताते थे हमको कि किस तारे का क्या क्या महत्व है। कहानियाँ सुनाते थे दोस्तों पुराने। वात्रा बोलते हैं हमारे गांव में, वात्रा, वात्रा बोलते हैं हमारी भाषा में, भीली भाषा में वात्रा बोलते थे। हमको बचपन में सब सुनाते थे ऐसे। और उसके बाद हम जैसे मॉर्निंग में सब इकट्ठा चाय पीते थे। ठंड के समय में आग जला के, अलाव जला के सब हाथ सेकते थे, ठंड भगाते थे। दोस्तों, हम लोग मवेशियों को चराने के लिए ग्वाल जाते थे, मवेशियों को चराने के लिए जाते थे जंगलों में, पहाड़ियों में, सब इकट्ठे होके। नदी थी, नदी में नहाते थे। दोस्तों, हम खेत में भी जाते थे, जैसे चने बोते थे, चने की रखवाली के लिए जाते थे। गांव में पहले दोस्तों सुबह माई है ना, मेरी नानी माँ बचपन में, तो वो छाछ बनाते थे सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग छाछ बनाते थे।
छाछ बनाने के बाद दोस्तों उसमें एक खुरचन निकलता था, वो दूध गर्म करते ना, दूध में खुरचन निकलता था, और छाछ की भी खुरचन निकलती थी। खुरचन मतलब दही से जब छाछ बना के जब अलग निकालते थे तो खुरचन निकलते थे, वो खट्टा मीठा लगता था, बहुत टेस्टी। और माँ मेरे लिए अलग से बना, मतलब वो निकाल के रखते थे, हम लोग खूब खाए। दही खाते थे, मक्खन खाते थे, दूध पीते थे, छाछ खाते थे, सब चीज़ें पौष्टिक थी दोस्तों। गांव में हम लोग बचपन में थे तो बेर, आप समझते हो ना, बेर बोर, हमारे गांव में स्थानीय लेवल पे बोर बोलते हैं, तो लेकिन सभी बेर बोलते हैं, बेर। तो बेर के साथ में बेरों के जो बीज रहते हैं ना, घुटली घुटली छोटे छोटे दोस्तों, उसको हम लोग फोड़ के खाते थे। क्या? फोड़ के खाते थे, उसको तोड़ते थे पत्थर से, और फिर उसमें जो अंदर बीज रहता था उसको खाते थे। नीम के पेड़ों पे चढ़ के निम्बोली हम खाते थे। बबूल के पेड़ों पे जो बबूल के पेड़ों पे अ, डिग बोलते थे वो, बबूल के पेड़ों से उसको खाते थे। आम खाते थे, खजूर खाते थे। ऐसे अनगिनत दोस्तों गाँव में स्थानीय, मतलब समय के अनुसार जो हमारे फ्रूट्स आते थे, हम सब खाते थे। प्रकृति मतलब ये प्रकृति ही है दोस्तों, प्रकृति से हमें सब कुछ मिलता था, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती थी। मैं जब से नौकरी में, क्या नौकरी नहीं दोस्तों, मैं कॉलेज में आया हूँ, कॉलेज स्कूल से जब मैं कॉलेज में आया हूँ तब से ये सब चीज़ें छूट गई दोस्तों। अभी हमको देखने को भी नहीं मिलता, खाना तो दूर की बात है ये सब चीज़ें। और आजकल गांव में भी वो सब चीज़ें नहीं रही दोस्तों, गांव में भी वो सब चीज़ें अभी नहीं रही हैं, पहले जैसा माहौल नहीं रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग रोज़गार की तलाश में, ऐसे कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हमारे जैसे नौकरी वाले जो है वो गांव से बाहर आ गए, कभी ज़िंदगी में मतलब नौकरी लग गई दोस्तों तो उसके बाद घर जाते ही नहीं, कुछ लोग अभी जाने लग गए हैं। और एक और मैं बात कहूँ तो आते हैं, ये 2000 के बाद है, 2000 के बाद हमारे समाज के कुछ पॉलिटिकल लीडर और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे गर्व भी है, खुशी भी है, जो गांव में कभी ना जाते थे, ना समाज की या अपने लोगों की बात करते थे, वह लोग साथियों आजकल गांव में भी जा रहे हैं, और उसके बाद में अपने लोगों से मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, गांव वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। और एक बदलाव आया है, जो रबर था, जो चेन थी वो जो टूट गई थी, उसको वापस जोड़ने के लिए हमारे कई साथी लोग काम कर रहे हैं, और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे लोग हमारे गांव में जा रहे हैं, अपनों के बीच बैठ उठ रहे हैं, अपनी बातें, अपने विचार शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव बता रहे हैं, अपने ज्ञान की बातें, संविधान की बातें, हमारे महापुरुषों की, बिरसा मुंडा, टंट्या भील, बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले, जयपाल सिंह मुंडा, भीमा नायक, पुंजा भील, महारानी दुर्गावती, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, सिद्धू कानू, चांद भैरव, साहू जी महाराज जैसे कई हमारे पुरखों की बात कर रहे हैं, उनके विचारों की बात कर रहे हैं, उनके संघर्ष की बात कर रहे हैं। और समाज में जैसे साथियों में बचपन से ही देखता आया हूँ कि राम राम बोलते हैं ना गांव में, आज भी ग्रामीण क्षेत्र में आप देखना 90% सब राम राम बोलते हैं दोस्तों। आप उसको जो भी सोचो, लेकिन राम राम बोलते हैं दोस्तों। और लेकिन आज हमारे क्षेत्र में हम लोग भी राम राम भी बोलते हैं, लेकिन राम राम के साथ समाज में जो एक बड़ा बदलाव हुआ दोस्तों, वह मैं बता रहा हूँ कि आज जय भीम, जय बिरसा, जोहार, जय सेवा, आपकी जय, जय आदिवासी, जय प्रकृति, जय संविधान, इस तरीके के कई संबोधन की शुरुआत हो गई। ये बड़ा बदलाव है दोस्तों, और यह आपके अकेले से नहीं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। क्या? हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमें उसका सकारात्मक परिणाम मिला है, सकारात्मक ये चीज़ें हुई है। तो ये अच्छी बात है दोस्तों, इसको हम लगातार जारी रखें। उसके बाद में दोस्तों अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया या कांग्रेस ने क्या किया। दोस्तों उन पार्टियों में जो सबसे ऊपर बैठे हुए लोग हैं ना सत्ता में, वो लोग अपने हिसाब से सब चला रहे हैं, और जैसा हम लोग चाहते वैसा चला रहे हैं दोस्तों। हम चिल्लाना जानते हैं लेकिन काम करना नहीं चाहते। क्या? दोस्तों जो मुझे आप कमेंट से बात में लिख रहे हैं ना कि आप मुझे, हमें यह सहयोग करो, वो सहयोग करो, साथ में मेरा नंबर है आपके पास, है ना, मुझे आप कॉल कर सकते हो।
कमेंट से की बजाय मुझे आप डायरेक्ट फ़ोन करो ना कि सर ये समस्या है, ये बात है ना, तो मैं ज़्यादा बेहतर आपको बता पाऊँगा। अब यह मैं लाइव चल रहा हूँ, मैं कुछ मुद्दों को लेकर, और आप इस तरीके से बोल रहे कि हमारे ये सहयोग करो, तो वैसा ना करें, मुझे आप डायरेक्ट कॉल कर लिया करें ना। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी कांग्रेस ऐसी है वैसी है। हम जैसा चाहते वैसे वो काम कर रहे हैं ना भाई। गलती तो हमारी है ना, हमारे समाज की है। हमारे समाज में हम लोग, आप जैसे जो लीडरशिप कर रहे हैं, गलतियाँ उनकी है ना। यदि हम लोग ईमानदारी से समाज के लिए सही काम करें तो बीजेपी कांग्रेस का कोई भी हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेगा, न कभी गलत हमारे साथ होगा। लेकिन उसके पीछे रीज़न हम ही हैं। यदि मैं बड़ा लीडर बन गया है तो मैं मेरे अलग ही दुनिया में जाऊंगा। भाई देखो, पार्टी में किसी भी पार्टी में काम करे, किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी विचारधारा में रहे, लेकिन समाज के लिए, जैसे भाई आज आपकी विधायक निधि, सांसद निधि, या जो भी डेवलपमेंट के काम आते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, भाई ईमानदारी से उनका धरातल पे आप क्रियान्वयन कराओ ना, हितग्राही को उसका लाभ दिलाओ ना, जिसके लिए योजना बनी उसको फ़ायदा दिलाओ ना। ये तो हमारा काम है ना, और ये करना चाहिए। भाई ये काम कौन कर रहा है? आज स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर कौन है? हम ही है ना। हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर है, कोई बाहर से है? हमारे हैं, हम ही लोग हैं। लेकिन फिर भी रिजल्ट ख़राब क्यों हो रहा है? दूसरा बात करें, दूसरे जो नौकरशाही, जैसे शासन प्रशासन में जितने भी अधिकारी या कर्मचारी जो है, वो कौन है? या गांव का सरपंच कौन है? गांव का सचिव कौन है? पटवारी कौन है? गांव में ग्राम सेवक आरईओ कौन है? अधिकतर हमारे लोग हैं। और हमारे लोग जहाँ हैं वहाँ क्या समस्या ख़त्म, मतलब सब खत्म हो गई क्या? हैं? हमारे जो लोग हैं ऐसे, क्या वहाँ समस्या नहीं है? भाई हमारे लोग के होते हुए भी समस्या है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? भाई हमारी कमियां है ना, मेरी खुद की कमी है भाई। यदि मेरे यहाँ इस तरीके की बातें आ रही है तो मेरी खुद की कमी है ना भाई। धरातल से हमको काम करना पड़ेगा। सोचो, ज़मीन से बेसिक है ना। हम बड़ा सब बनना चाहते हैं, बड़ा नाम भी कमाना चाहते हैं, लेकिन काम करना कोई नहीं चाहता। और काम करेंगे इतना सा, और साला उसके लिए फिर फ़ायदा लेना शुरू कर देंगे हम लोग। भाई समाज को देने की कोशिश भी तो करें हम लोग। दोस्तों, आज यदि हम समाज की बात करें तो कितने लोग हैं जो समाज, अभी पड़ियाल की बात है, पड़ियाल की एक सूची वायरल हो रही है दोस्तों हमारे क्षेत्र की। मैं धार जिले के कुक्सी के पास का लोंगसरी गांव का रहने वाला हूं, और मेरे मामा, मम्मी के मेरे मामा, मेरी माँ के मामा पड़ियाल गांव में हैं। जो इंदौर के आसपास वाले या धार जिले वाले हैं वो अच्छे से जानते हैं पड़ियाल गाँव को। तो वहाँ की सूची जारी हुई है दोस्तों। वहाँ पर क्लास 2 या क्लास 1 ऑफिसर से लगभग 250 है। पड़ियाल एक गांव है, वहाँ पर 250 के आसपास सेकंड क्लास ऑफिसर है, क्लास 1 और क्लास 2, और क्लास 3 तो न जाने कितने हैं। तो वो बड़े गर्व की बात कर रहे थे कि ऐसा है वैसा है, हम ये कर रहे हैं, हम गर्व है हमारे पे। लेकिन गर्व करने वाले हमारे भाई लोग सामूहिक रूप से समाज के लिए, अपने गांव वालों के लिए, उन लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं क्या? कितना काम कर रहे हैं भाई? मेरा रिलेशन है वहाँ पे, मैं जाता हूँ तो कई लोग दारू पीते या परेशान है वहाँ पे, गांव में जो रहने वाले लोग हैं। अधिकारी बन के इंदौर, भोपाल, दिल्ली में शिफ्ट हो गए। कोई सिंह बन गया, कोई कुमार बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई ठाकुर बन गया, कोई राजपूत बन गया, कोई बड़ा बड़ा नाम कर लिया ना। जो मूल जाति है अलावा उसको छुपा लिए, और ये इस तरीके से तमाम अधिकारी बन गए। उसके बाद अब वो बड़े बन गए, ठीक है, उनका स्टेटस बड़ा हो गया, बंगले में रह रहे हैं ना। गांव में क्या कच्चे मकान में रहते थे, वो बंगले में रह रहे, बढ़िया एसी है वहाँ पे, गाड़ी एसी है उनके पास, बच्चे अच्छे अच्छी स्कूल कॉलेज या अच्छी अच्छी जगह चले गए। लेकिन दोस्तों, उन्होंने कभी समाज के लिए कुछ किया क्या उन्होंने? और दुख की बात तो ये है दोस्तों कि जो बड़े बड़े अधिकारी या हमारे जैसे लोग हैं ना, हम लोग हमारे बच्चों की शादी हम कायदे से हमारे समाज में करना चाहिए, हमारे समाज में, ताकि भाई हमारे समाज में यदि हम लोग रहेंगे पढ़े लिखे अच्छे, तो भाई समाज का विकास होगा, आने वाली पीढ़ी का विकास होगा। लेकिन हम ना बनिया और ब्राह्मण में हमारी बच्चियों को या हमारी उनकी लड़कियों को ला रहे हैं। जैसे मेरा बच्चा कलेक्टर बना ना, तो मैं ब्राह्मण की लड़की को ले आऊँगा, है ना। या मेरी बेटी कलेक्टर बनी तो मैं ब्राह्मण के लड़के को वहाँ शादी कर रहा हूँ लड़के से, तो ब्राह्मण के परिवार वालों का फ़ायदा हो गया, बढ़िया हो गया वो, है ना। या बनिया के यहाँ किया तो बनिया का बढ़िया काम हो गया है। इस तरीके के कई ऐसे चीज़ें हैं दोस्तों। और पढ़े लिखों में ज़्यादा मैं मानता हूँ कि भाई ये ऐसा मतलब होना ठीक है, हो जाता है, लेकिन भाई हम कोशिश करें कि हमारे यहाँ पर हम लोग, हमारे लोगों को हम लोग इस तरीके का विचार दें। भाई ये हमारी प्रतिभा का बहुत बड़ा मिसयूज है ना, ये इस तरीके से ये कर रहे हैं।
समाज के साथ गद्दारी टाइप हो गई है, तो समाज के साथ धोखा हो गया है। और नेता भी वैसे ही दोस्तों, नेता जैसे ना विधायक या मंत्री कोई बन गए ना, तो मंत्री भी फिर दूसरे समाज में शादी करते हैं, खुद के और अपने बच्चों की भी शादियाँ दूसरे समाज में करते हैं। कई ऐसे हैं केसेस, बड़े बड़े जो मंत्री या बड़े बड़े जो लीडर हैं, और हमको बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये सोच जो हमारी है, इनको हमको बदलना चाहिए सोच। हम देखो, ब्राह्मण, जैन, बनिया, राजपूत, ठाकुर जो भी है भाई, वो लोग उनके समाज में या मुस्लिम्स वगैरह सब अपने अपने समाज और धर्म में करते हैं। तो हम आदिवासी जो है भाई, हमारा भी काम है कि हम भी हमारे समाज में ही अपने बच्चों की शादी करें और हमारे समाज को और सक्षम बनाएं। और मेरे समाज में या मेरे गांव में यदि 10 लोग यदि हम नौकरी वाले हो गए, तो हमारा काम है कि हम उनको इकट्ठे करके अपने गाँव के डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्लान बनाएं और काम करें रास्ते। यह चीज़ें होना चाहिए और यह लगातार करना पड़ेगा। इस संकट में दोस्तों, गांव की जो लोग कह रहे थे कि गांव में क्या रखा, गांव में सब ऐसे ही है वैसे है, लेकिन आज सबसे यदि अच्छे है ना, अच्छा जीवन यदि कोई वो कर रहे हैं तो वो गांव वाले। कोरोना लॉकडाउन कर दिया, सिटी में तो सन्नाटा छा रखा है, यहाँ पे कोई नहीं दिखते है ना सिटी में, लेकिन गांव के लोग तो मस्त है। वहाँ पेड़ है, वहाँ पौधे हैं, वहाँ अपने लोग इकट्ठे बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बढ़िया मतलब रह रहे हैं ना। ठीक है, जो इच्छा है वो सब मिल रहा है, गाँव में सब मिल जाते हैं वहाँ पे। और यहाँ सिटी में कुछ नहीं मिल रहा दोस्तों खाने को। दोस्तों, हम भी सिटी में जा रहे हैं यहाँ पे, तो हमको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे है ना, सब ऐसे ही है। एक दो इक्का दुक्का जो मजबूरी वाले वो लोग जाते हैं, और उसके साथ में सिर्फ मजदूर या पलायन करे हुए जो लोग हैं वही हमको पैदल जाते आते हुए मिल रहे हैं, उनको देख रहे हैं हम। दोस्तों, बड़ी गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात है। साथियों, मेरा नंबर है, मेरे पेज पे आपको नंबर मिल जाएगा। आप जो मुझे मोबाइल नंबर मेरा मांग रहे हैं ना, मेरे पेज पे है, फेसबुक पेज पे, इस पेज पे मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे वहाँ से ले सकते हो। दोस्तों, मैं बता रहा था कि गांव की, तो गांव में हम लोग भाई गाँवों को हम मजबूत बनाएं शहरों की तरह, जहाँ पर हर प्रकार का रोज़गार हो, हर प्रकार का एजुकेशन हो। गांव की चीज़ें गांव में रहे दोस्तों, हम इधर उधर जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम लोग मास्टर प्लान बनाएं, और इसके लिए आप हम सबको काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा काम यदि कोई करे तो वो नेताओं को करना पड़ेगा, हमारे समाज में जो लीडरशिप कर रहे हैं। और दोस्तों, नेताओं को और पार्टियों को कोसना बंद करो आप, कि वो ऐसा है वैसा है ना। अरे भाई, हम क्या है यार, वो देखो हम, है ना, है? हम हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे अपनों के लिए हम लोग क्या करें, हमारा रोल क्या है? भाई, हम कुछ तो करते नहीं और नेताओं को कोसते रहते हैं, और जब चुनाव की बात आती है तो बस हो गया काम। भाई, ऐसा थोड़ी होगा। जहाँ आपको ताकत दिखाना चाहिए, यूनिटी दिखाना चाहिए, जहाँ आपको गुस्सा दिखाना चाहिए, वहाँ तो दिखाते नहीं हो, और समय निकलने के बाद आप ऐसे चिल्लाते रहते। पिछले 70 साल से आप ऐसे चिल्ला रहे हो। जहाँ आपको अवसर मिले है, जहाँ ये बटन दबाने का मौका मिले ना, तब आपका पावर दिखाओ, आपका गुस्सा दिखाओ, हैं? तब तो अच्छे लीडरों की आप जमानत जब तक करवाते हो आपके भाई लोगों की। तो क्या ये बदलाव हमको करना पड़ेगा साथियों। मैं अकेला या आप अकेले ऐसा नहीं, हम सबको मिलकर ये करना पड़ेगा। और उसके साथ में सोच अच्छी रखो, हम मानवीयता रखें, हम इंसानियत रखें, सभी धर्म सभी जाति का हम सम्मान रखें। मैं मानता हूँ कि समाज के प्रति सिंपैथी रहती है, लेकिन हम दूसरों को हम गाली या दूसरों को भला बुरा नहीं बोलें, हम सबको लेके चलें, है ना, और हम सबके लिए अच्छा सोचें। और हमारे पूर्वजों ने हमें यही संदेश दिया है कि हम प्रकृति को मानें, प्रकृति को पूजें, मानव जीव की हम सब रक्षा करें, उनके प्रति सिंपैथी रखें। और दोस्तों, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, हमारे समाज में जो सबसे अंतिम जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है ना, उसको हमारे बराबर लाने के लिए हम लोग प्लान करें, योजना बनाएं और काम करें। और काम करने के साथ में आप हम सब जो सरकारी योजनाएं, जो राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जितनी भी हैं, वह सब उन योजनाओं का फ़ायदा हमारे अपने लोगों को हम लोग दिलवाएं। अपने स्तर से हम देखो, नौकरी में है इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ नहीं, है ना भाई, हम जॉब भी करें, लेकिन हम इस चीज़ को हम लोग थोड़ा समझें भाई, लोगों को थोड़ा फ़ायदा दिलवाएं। आप जहाँ पे भी हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में, भाई आपकी जहाँ ड्यूटी है ना, वहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हो ना। उसके साथ में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, चाहे स्कूल के हो या कॉलेज के हो, आपके रिलेटिव हो या रिलेटिव नहीं हो, फैमिली वाले हो या फैमिली से बाहर के हो, उन बच्चों को आप मोटिवेट करो, उनको अच्छा गाइड करो, उनको सपोर्ट करो, उनके एजुकेशन के लिए, अच्छी जॉब के लिए, उनको करियर अच्छा बनाने के लिए आप लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तभी आपके पढ़े लिखे और आपके जागरूक समझदारी का फ़ायदा है। और ये लगातार हम सबको करना पड़ेगा साथियों।
बदलाव तभी आएगा, सुधार तभी होगा, जागरूक तभी होंगे, देश हमारा तभी मजबूत बनेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा जो माहौल है, एटमॉस्फेयर तभी मिलेगा। इसके लिए आप सब हमको सकारात्मक सोच के साथ काम करना पड़ेगा दोस्तों। और किसी के बारे में गलत सलत नहीं बोलना है, गलत भला बुरा नहीं बोलना है। आप क्या हो, आप कैसे हो और आप कितना योगदान दे सकते हो वह देने की पूरी कोशिश करें। और जो गवर्नमेंट हमारे जितने भी साथी लोग हैं, अभी ये लॉकडाउन हो जाए फिर मैं प्लान कर रहा हूँ दोस्तों, बता दूँ मैं कि जितने भी हम लोग नौकरी वाले हैं अपने अपने गाँव में, हम हमारे गाँवों को के डेवलपमेंट के लिए है ना, कितना हम लोग आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, वैचारिक सहयोग दे सकते हैं, मैनेजमेंट हम कितना वो कर सकते हैं, टाइम कितना हम लोग दे सकते हैं, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और उसके साथ में दोस्तों मैं इंदौर में हॉस्टल में रहा हूँ, यहीं मैं पढ़ाई भी करी दोस्तों मैंने इंदौर में, तो यहाँ हॉस्टल में रहा हूँ। और मेरे कई साथी लोग, हज़ारों मेरे जूनियर्स और सीनियर्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे मेरे जो सीनियर साथी अधिकारी है, अभी कुछ क्लास 1 ऑफिसर से भी है, क्लास 2 भी ऑफिसर से मैंने बात की है और कर भी रहा हूँ लगातार। हम सब मिल के कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं एजुकेशन के एरिया में, ताकि आने वाले पीढ़ी को, पढ़ने वाले बच्चों को एक मजबूत उनको एटमॉस्फेयर मिले, एक मजबूत आधारशिला मिले, उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिले। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और दोस्तों, नेताओं को और पार्टियों को कोसना बंद करो और अपनी आवाज़ को बुलंद करो और समाज के लिए अच्छा काम करो और इस कोरोना बीमारी के खिलाफ डटकर मुकाबला करो और समझदारी के साथ काम करें। हम सब यदि अच्छे से काम करेंगे तो यह वायरस जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अभी इंदौर में बहुत सुधार हुआ है और इंडिया में भी बहुत सुधार हुआ है, पूरे देश में। यह हम आप सब के मेहनत और लगातार काम करने की वजह से हुआ है दोस्तों। ऐसा जज्बा बनाए रखें, जोश बनाए रखें और लगातार सकारात्मक सोच के साथ काम करें। इस बीमारी को हम जल्द से जल्दी ही ख़त्म करेंगे। और जो भी आपके बात है, जो भी विचार है, आप हमें बिल्कुल मुझे बता सकते हो। और मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वो व्हाट्सएप नंबर भी है, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। और आप अच्छे रहे, सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रहे, अपने गांव को सुरक्षित रखे, अपने समाज को सुरक्षित रहे, अपने एरिया को सुरक्षित रहे। और एक और आखिरी में बात कहूँगा दोस्तों, अभी जो आपको समय मिला है लॉकडाउन के दौरान, अभी तो 17 मई तक है, तो आप किताबें अच्छी पढ़ें। और पढ़ने के साथ में दोस्तों, जितने भी आपके भूले बिसरे जो यादें हैं और भूले बिसरे जो आपके मित्र हैं, आपके साथी हैं, आपके रिलेटिव, आपके परिवार वाले, उन सब से आप जहाँ पे भी हो उनसे कम से कम टेलीफोनिक बात करने की कोशिश करें। यदि ये नंबर नहीं भी हो ना, तो मुझसे संपर्क करें और मेरे जैसे हज़ारों साथियों से संपर्क करें और उनसे एक दूसरे के नंबर लें। और इसी आशा, उम्मीद के साथ दोस्तों, आप सभी को कोरोना के खिलाफ़ लड़ने के लिए और मेरे सभी भाइयों को जो मेरे साथ और मेरे जैसे कई काम कर रहे रात दिन, उन सबको दोस्तों सैल्यूट, आपको भी सैल्यूट, धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और इस बीमारी को, इस वायरस को हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। बस उम्मीद बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हम काम कर रहे हैं, बस इसी बात को बनाए रखें। इसी आशा, विश्वास, उम्मीद के साथ आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय बिरसा, जय टंटिया, जय ज्योतिबा फुले, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।